मित्रों, अध्यात्म क्या है? हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्रायः लोग किसी भी मंत्र के प्रति इस प्रकार से लोभ बस पड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई सोचता है कि हमने 21 दिन गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, या एक छोटा सा लघु अनुष्ठान कर लिया, या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। फला व्यक्ति ने ऐसा किया, उसकी ये मनोकामना पूर्ण हो गई। हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसी आधार पर फिर हम करते हैं। कितने लोगों की हमारे पास में फ़ोन आते हैं, उनकी समस्याएं आती हैं कि आचार्य जी हम बहुत बीमार हैं, तो हम यदि गायत्री मंत्र का जाप करें तो हम क्या ठीक हो जाएंगे? कोई भी मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो अध्यात्म जो है वो हमें ऊपर उठाने के लिए होता है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाता है, हमारी अनेक बुराइयों का अंत करता है। उन्हीं में से गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो यदि हम ये सोच के चलें कि हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी, या हमारे पास में वैभव हो जाएगा, या हमारी अमुक लड़की के साथ में शादी हो जाएगी, तो फिर हम वहाँ पे चूक कर जाते हैं। मंत्र जो है वह शक्ति है, वह हमारे अंदर की विकृतियों को नष्ट करती है, वो हमारे अंदर के विल पावर को तगड़ा करती है, हमारे अंदर सकारात्मक विचार लाती है। तो जब तक हम अध्यात्म के अर्थ को नहीं समझेंगे, उन मंत्रों के अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं जिस जगह पर वो मंत्र हमें पहुंचाना चाहता है। हम दीक्षा तो ले लेते हैं पूज्य गुरुदेव से, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र को कितने जल्दी से जल्दी सिद्ध किया जाए, इसके प्रति हमारी ज़्यादा रुचि रहती है। और जब वो मंत्र हमें फलित नहीं होता तो फिर हम जो है दुखी हो जाते हैं। मित्रों, हमारे बहुत सारे वीडियो में आपको लगता होगा कि हम इस प्रकार की बातें करते हैं कि जिससे कि आप हतोत्साहित हो जाते। कई लोगों के हमारे पास में कमेंट्स आते कि आचार्य जी, यदि आपके हिसाब से हम साधना करें तो जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होगी ही नहीं तो फिर हम साधना क्यों करें? मित्रों, हमारे बहुत सारे वीडियो उन साधकों के लिए होते हैं जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जिन्होंने अध्यात्म के अर्थ को सही तरीके से समझा है, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की जीवन शैली को सही तरीके से समझा है कि पूज्य गुरुदेव ने अपना अवतार किस लिए लिया था, वो इस धरती पर किस कारण से आए थे, वो क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं। तो जब तक आप उनके जीवन दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ फलित नहीं होगी। तो हमारे कुछ वीडियोज़ उन लोगों के लिए रहते हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के आधार पर अपने व्यक्तित्व को निखार करके एक ब्राह्मण का जीवन जीना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे वीडियो बड़े लंबे रहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए उबाऊ लगते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वह चीज़ सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वो चीज़ यदि उन्हें नहीं मिलती तो फिर उनके लिए उसमें एक प्रकार से उबाऊपन लगता है, और उनको लगता है कि आचार्य जी अनावश्यक रूप से वीडियो को लंबा कर रहे हैं।
हम अपने वीडियो के माध्यम से ना ही कोई व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं और ना ही हमें चाहते कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। यदि ऐसा करना होता तो हम लाग लपेट लगा करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको बताते जिससे कि आप भ्रमित हो जाते और हमारे थंबनेल में इस प्रकार की चीज़ें लिख देते कि गायत्री मंत्र का जाप 21 दिन करें, आपको तुरंत माँ गायत्री का साक्षात्कार हो जाएगा। लोगों की लाइन लग जाती है इस वीडियो को सुनने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारी बातें उन लोगों तक पहुँचे जो सही में अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, माँ गायत्री के मंत्र का कुछ लाभ उठाना चाहते हैं सही तरीके से, उन तक हमारी बात पहुँचे। भले वो 10 लोगों के पास पहुँचे या 100 लोगों के पास पहुँचे, लेकिन यदि हमारे वीडियो को 10 लाख लोग भी यदि सुनते हैं और उनमें से यदि मान लो 5 ही आदमी उसमें से उस चीज़ को अपने ऊपर अपना पाते हैं, तो हमारा 10 लाख व्यूज़ आने से हमें क्या मतलब निकलता है। यदि हमारे व्यूज़ 10 ही आते हैं और उनमें से 5 लोग यदि परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे लिए वो 10 ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस चीज़ को पहले समझ के चलें कि हमारे वीडियो हम किस कारण से बनाते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा बात को और लंबी ना करते हुए आज हम आपके लिए इसी के संदर्भ में बताने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र व साधना के बारे में आपको समझ में आएगा कि हमें गुरु संत महात्मा हमें क्या देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित क्रिस बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, परमात्मा निराकार है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा को कभी भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। उसे इस प्रकार से समझें कि यदि आप किसी बहरे के सामने संगीत बजाएं तो वो संगीत का मतलब क्या समझेगा। किसी अंधे को यदि आप रोशनी दिखाना चाहें तो वो कैसे रोशनी देख पाएगा, उसके बारे में वो कैसे समझेगा। एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है। एक व्यक्ति जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। दोपहर होने को आई, लेकिन उसकी पत्नी उस दिन उसे खाना लेकर के नहीं आई। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी देरी करती। धीरे धीरे धूप बढ़ते जा रही थी, समय होते जा रहा था। उसके अंदर कुछ चिंता आने लगी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी वो देरी से आई हो। तो उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट भी हुई। उसने आसपास देखा कि मेरी भेड़ों को किसके सहारे छोड़ के जाऊं। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है झाड़ पर चढ़ा हुआ कुछ लकड़ियाँ काट रहा है। वो उसके पास में गया और उससे निवेदन किया कि भाई तू मेरी भेड़ों को देखना, मैं खाना लेकर के जल्दी आ जाऊंगा। जो भेड़ का मालिक था वो निपट जो है बहरा था, उसको कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। जो झाड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति था उसने सोचा कि यह व्यक्ति बोल रहा है कि हमें बातचीत करना है, तो उसने बोला कि जा मेरे पास अभी समय नहीं है तेरे से बात करने का। जो लकड़ी काट रहा था वो व्यक्ति भी बहरा था। तो जब उसने बोला कि जा तो उसने सोचा कि यह बोल रहा है कि ठीक है तू जा, मैं तेरी भेड़ों की रखवाली कर लूँगा, तू निश्चिंत होकर के खाना लेकर के आ जा। वह व्यक्ति घर गया और घर से खाना लेकर के आया। उसने जैसे अपनी भेड़ों को देखा, पूरी थी, किसी प्रकार का कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ था, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि यह व्यक्ति बड़ा सज्जन है, तो क्यों ना इस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जाए, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। तो वो उसके पास में गया, लेकिन उसने सोचा कि कोरे कोरे जाने से कोई मतलब नहीं निकलता, जब धन्यवाद ही देना है तो इसके लिए एक भेड़ जो है मैं दान कर देता हूँ। तो एक लंगड़ी भेड़ थी, वो उसको लेकर के उसके पास में पहुँचा और बोला भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भेड़ों को देखा और इतना मेरे ऊपर उपकार किया, तो मैं तुम्हें भेंट स्वरूप जो है यह भेड़ देना चाहता हूँ।
अब उस व्यक्ति ने देखा कि यह शायद बोल रहा है कि तुमने मेरी एक भेड़ को लंगड़ी कर दी। तो उसने बोला कि भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तेरी भेड़ को लंगड़ी नहीं की। दोनों में विवाद बढ़ने लगा। अब दोनों किसी की भाषा को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों निपट बहरे थे। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के चला आ रहा था। वो चोर था, घोड़े को चोरी करके ला रहा था। उन दोनों ने उस घोड़े वाले को देखा, दोनों उसके ऊपर झपट पड़े और उसको पकड़ लिया। वो घोड़े वाला भी बहरा था। वो घबरा गया कि शायद हो सकता है मैंने जिस घोड़े को चुराया है ये दोनों उसके मालिक हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई विवाद ख़त्म करो, मेरे से गलती हो गई, तुम अपना घोड़ा रखो, मुझे मुक्ति दो। अब वो दोनों उसको बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं इसको भेंट करना चाह रहा हूँ भेड़ को, दूसरा बोल रहा है कि मैंने इसकी भेड़ को लंगड़ी नहीं किया है, और तीसरा समझ रहा है कि ये इस घोड़े के मालिक हैं। विवाद बढ़ता गया। उसी समय एक सूफी संत वहाँ से निकला। उसने तीनों की स्थितियों को देखा और वो समस्या को समझ गया कि क्या समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि वो भी मौन थे। उन्होंने जीवन भर मौन रहने का व्रत ले रखा था। अब उन्हें समझाएं किस तरीके से। वो तीनों उस संत के पास में पहुँचे और तीनों ने अपनी अपनी समस्या को रखा। अब वो सुन तो सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो मौन लेके रखा हुआ था उन्होंने। तब उन्होंने उस घुड़सवार की तरफ एकटक देखा तो वो घुड़सवार उनकी आंखों के तेज को देख करके घबरा गया। जो मौन रहते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आँखों से जो बात वो मुंह से बोलना चाहते वो अभिव्यक्ति जो है आँखों के द्वारा प्रकट होने लगती है। तो वो व्यक्ति उन्हें देख करके घबराया कि ये व्यक्ति यदि कुछ देर तक और देखता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो अपने घोड़े पर बैठा और वहाँ से भाग निकला। फिर उसने भेड़ के मालिक की तरफ देखा। उसे भी लगा कि भाई इसकी आंखों में बड़ा तेज है, पता नहीं किस प्रकार का आदमी क्या कर डाले। तो वो भी अपनी भेड़ को लेकर के वहाँ से भाग गया। तीसरे व्यक्ति के पास उसने देखा, वो भी घबराया और उसने अपनी लकड़ी का गट्ठा उठाया और वो भी चल दिया। मित्रों, यह 3 बहरों की कहानी नहीं है, यह 3 अरब लोगों की कहानी है। हम सब बहरे हैं अध्यात्म के मामले में। इसलिए समय समय पर संत महात्मा आते हैं। हजारों वर्षों के बाद में कोई संत महात्मा आता है, कोई बुद्ध के रूप में आता है, कोई महावीर के रूप में आता है, कोई जीसस के रूप में आता है, कोई रामकृष्ण परमहंस के रूप में आता है, कोई पूज्य गुरुदेव के रूप में आता है। और वो उन्होंने जो कुछ पाया है वह अपने आँखों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ हमने पाया है इस मंत्र में कितनी शक्ति है, वो बताते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम शब्दों के फेर में रहते हैं। हमें शब्द की भाषा समझ में आती है। हम सोचते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है तो ये करने से ये हो जाएगा। एक गाड़ी यदि जबलपुर से पुणे की तरफ जाती है तो गाड़ी यदि खड़ी है तो गाड़ी आपको पुणे नहीं ले जाएगी, उसमें आपको बैठना पड़ेगा और जब गाड़ी चलेगी तभी वो आपको गंतव्य तक ले जाएगी। इसी प्रकार से मंत्र बताए गए हैं। लेकिन आप यदि उस मंत्र को सिर्फ ये सोच करके चलेंगे कि सुबह उठे और जो है तोता के समान आपने रटना चालू कर दिया, रामायण का पाठ करने लगे, गीता का पाठ करने लगे, गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, ये सिर्फ मील के पत्थर हैं। आप यदि उस पत्थर को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। यह सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे जब आप चलेंगे, जब आप उस गाड़ी पर बैठेंगे तब वो आपको गंतव्य तक ले जाएगा। आप यदि गाड़ी को पकड़ करके बैठ जाएंगे, गाड़ी को चलने नहीं देंगे, सिर्फ वहीं पर उसकी पूजा पाठ करते रहेंगे तो उससे आप जो है पूना नहीं पहुंच पाएंगे। पूना पहुंचने के लिए आपको जो है उस पर बैठना पड़ेगा, उस पर सवार होना पड़ेगा, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें साधु संत महात्मा, हमारे गुरु जो है वो अपने माध्यम से बताते हैं
कि हमने क्या पाया है। तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन से हमें समझना चाहिए कि इन्होंने इस चीज़ की तपस्या की तो इन्हें क्या लाभ हुआ। पढ़ लेने मात्र से जो है कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव की यदि हम जीवनी देखें तो उन्होंने 24 साल तक जो है संघर्ष किया, 24 साल तक तपस्या की, और उसके पश्चात उन्होंने और भी संघर्ष किया, तब कहीं जा कर के वह लोगों को बता पाए, लोगों को उस चीज़ के बारे में समझा पाए। तब लोगों ने उनकी आंखों में वो चमक देखी, और जिन लोगों ने उस आंखों में उनकी चमक देखी वो फिर गायत्री मंत्र को समझ पाए और उन्होंने गायत्री मंत्र का पूरा पूरा लाभ लिया। तो बगैर किसी को समझे हम क्या सोचते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए और उन्हें ये लाभ हो गया, और हम जो है चाहते कि हम भी 24 पुरस्चरण कर लें और हम भी वैसे बन जाएं। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता बहुत ज़्यादा छुपी होती है जिसे हम नहीं देख पाते। कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी साधु महात्मा हो, बुद्ध महावीर ने भी पहले घर छोड़ा, त्याग किया और कई सालों तक जंगलों में भटके, तब कहीं जाकर के उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो हम बगैर संघर्ष किए हुए किसी भी चीज़ को पा लेना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसा कर लें और ऐसा हो जाए। बगैर संघर्ष किए कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है। जब तक हम उस मंत्र का सही तरीके से जाप नहीं करते हैं तब तक वो मंत्र हमें फलित नहीं होगा, और जब फलित नहीं होता है तब फिर हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। कोई गुरु के ऊपर दोषारोपण कर लेता है, घर में यदि कोई समस्या है तो पिता पुत्र को दोष देता है, पति पत्नी को दोष देती, पति पत्नी को दोष देता है, पुत्र अपने पिता को दोष देता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि गलती कहाँ से हो रही है, और जिस दिन हम उस गलती को, उस जड़ को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। एक अंधे व्यक्ति को यदि आप सूर्य के बारे में समझाएंगे, प्रकाश के बारे में समझाएंगे तो वो समझ नहीं सकेगा, वो अपने शब्दों में आपको उलझाएगा। तो हम भी यही करते हैं कि हमने जो पढ़ लिया है, हमने जो समझ लिया, हम सिर्फ वही समझना चाहते हैं। जिसने जो कुछ पढ़ लिया उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। एक बहन ने यूएसए में रहती, नाम तो हम नहीं बताएंगे, उन्होंने गुरु दीक्षा ली। तब हमने उनसे बोला कि आप कमेंट्स में लिख देना कि आज हमने फलानी तारीख को आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना गुरु वरण किया। तो उन्होंने हमें बोला कि हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारी जो सहेलियाँ, उनको पता चलेगा तो। यानी गुरु मंत्र भी यदि आपने लिया है तो आप किसी को बताना नहीं चाहते, उसको भी आप छुपाना चाहते हैं। पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, किसी को गुरु वरण करना कोई गलत कार्य है क्या? हमने अभी एक बलि वैष्णोदेव यज्ञ का हमने एक वीडियो डाला। एक बहन का आज ही फोन आया, उन्होंने बोला आचार्य जी यदि हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे तब फिर कैसा करेंगे? तो मैं बोला कि आपके मेहमानों को कोई आपत्ति होगी कि आप जो है आपने जो भोजन बनाया आप उसकी आहुति क्यों दे रहे हैं? यानी आदमी कोई न कोई चीज़ उसमें से इस प्रकार की खोज लेना चाहता है, बचाव का रास्ता खोजना चाहता है कि हमें यदि आचार्य जी बोल दे कि हाँ ऐसा मत करिए आप उस समय, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी चीज़ यदि करने के लिए बोले तो हमारा बच्चे के लिए हम कर दें तो उसको फ़ायदा हो जाएगा क्या? भूख आपको लगी है, आपके बच्चे को भूख लगी है, और आप यदि खाना खाएंगे तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा? आपके बच्चे को बीमारी है, आपके बच्चे को फोड़ा हो गया है तो ऑपरेशन उसी का करना पड़ेगा। आपके ऑपरेशन करने से थोड़ी बच्चे का फोड़ा ठीक हो जाएगा। हम हमेशा बड़े जल्दबाजी में रहते हैं। हम उस पत्थर को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए समय समय पर संत महात्मा आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमने इस मंत्र के द्वारा क्या पाया। तो जिस दिन हम उनके जीवन को समझ जाएंगे, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या पाया उसको यदि हम समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रहेगा
कि इस मंत्र से कोई चीज़ प्राप्त होती है कि नहीं होती है। कितने लोग बोलते हैं कि गुरुजी यदि हम गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप करके तो देखें, एक बार आप सच्चे मन से ईश्वर के पास बैठें तो सही। ईश्वर आपके मनोबल को बढ़ाता है, ईश्वर आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है, ईश्वर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि कोई बुरा समय आ जाता तो ईश्वर उससे लड़ने की आपको क्षमता देता है, ईश्वर आपको उसकी शक्ति देता है, ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाता है। गायत्री मंत्र हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर सही बुद्धि आ जाती है, सही गलत का निर्णय वो समझ जाता है, उस दिन व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दिनचर्या है वो बड़ी अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन जो साधक होता है उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। और जिस दिन हम अपनी सारी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं तब फिर आपकी दुकानदारी सही चलेगी, आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ में आप नौकरी करेंगे। और जब आप सही तरीके से नौकरी करेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी उन्नति भी होगी, आपका व्यापार भी चलेगा, आपके पास में धन भी आएगा, आपके पास में ग्राहक भी आएंगे यदि आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास में आना चालू हो जाएगा तो आपकी मनोकामनाएं वैसी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आप पहले से ये सोच के चलें कि हम 21 दिन यदि गायत्री मंत्र का जाप करें या कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान का कर लें तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति को तो इतनी जल्दी रहती है कि 40 दिन का अनुष्ठान वो 10 दिन में या 20 दिन में पूरा करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आचार्य जी हमारे सिर में दर्द हो रहा है। आपकी खुराक 2 रोटी की और आप यदि 10 रोटी खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। वही चीज़ जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसी चीज़ को यदि ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। कोई भी दवाई जो आपके लिए फ़ायदा करती है, उसी दवाई का यदि आप डोज ज़्यादा ले लेंगे तब क्या होगा? उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 चम्मच लेना है या 2 चम्मच लेना है, या दिन में आपको आधी गोली लेना है या 1 गोली लेना है। क्यों लिखा रहता है? क्यों डॉक्टर आपको करता है कि दिन में 3 बार लेना है, इतने इतने घंटे के बाद लेना है? आप यदि सोचें कि 3 गोली तो खाना एक ही बार में खा लें तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो जाएगा ठीक होने की बजाय। इसी प्रकार से कोई भी मंत्र का जाप जब हम सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो फिर उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। जल्दबाजी में की हुई कोई भी साधना सफल नहीं होती है। तो आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।